आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का बेहद स्वागत है। देश दुनिया की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बीटीसी बैच 2004 से नियुक्त 35,738 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सेवा की गणना नियुक्ति की तारीख यानी दिसंबर 2005 से होगी, न कि प्रशिक्षण वर्ष से। विभाग ने 2008 के शिक्षण तैनाती नियमावली का हवाला देते हुए यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे हजारों शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े संदेश दिए। उन्होंने कहा कि आज उन्हें बिहार की इस पवित्र भूमि से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इसी के साथ ही उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने आतंक के आकाओं को ऐसी सजा दी है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत को पाकिस्तान और दुनिया ने देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। ये नया भारत है और ये नए भारत की ताकत है। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को
नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। दुनिया ने देखा है, यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। 47,700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटमपुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो पाती थी। आज उस उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में अब हम लोगों की क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट तक पहुंची है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त थर्मल पावर की क्षमता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और भी विकसित करने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर सब स्टेशन के निर्माण के लिए जो गांव अभी तक अनाच्छादित थे, जहां तक कभी बिजली नहीं पहुंची थी, 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य और 1,78,00,000 गरीब परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में भी इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की जिस महत्वपूर्ण स्कीम को आगे बढ़ाया है, इस स्कीम के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 1,31,000 घरों को रूफटॉप सोलर से बिजली की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाने के बड़े
अभिनय कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी योजनाओं के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आपके द्वारा 47,600 करोड़ रुपए की जिन ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए आज कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कदम की ओर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ये सौगातें दी जा रही हैं। इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ये कानपुर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार करेगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जीवन को और सुगम और सहज बनाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। उपहार कानपुर नगर के वासियों के लिए ऊर्जा का विस्तार, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उपहार, सुगम यातायात और परिवहन का उपहार, कानपुर के पुराने गौरव की पहचान वापस कानपुर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे कानपुर नगर की तस्वीर और उत्तर प्रदेश की आभा कैसे बदलेगी, इसी पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश विरासत और विकास का प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जब लगातार आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए आशा और विश्वास की किरण बनकर उभरा है, ऐसे में नया उत्तर प्रदेश विरासत के संरक्षण, विकास के संकल्प तथा गति एवं गौरव के सर्वोत्तम समन्वय का नया प्रतीक बनकर विकसित भारत के विजन को कर रहा है साकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने राज्य में आधुनिक कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर गरीब कल्याण की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। विकास यात्रा के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। कानपुर में ईज ऑफ ट्रैवलिंग के लिए 2 चरणों में विकसित मेट्रो सेवा के दूसरे चरण का लोकार्पण होना यहां के लोगों के लिए गर्व की बात है। कानपुर मेट्रो के 6.37 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में 5 भूमिगत स्टेशन हैं: चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल। कुल 14 स्टेशन वाली कानपुर मेट्रो सेवा की पहुंच रीडेवलप किए गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक हो जाने से प्रभावी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की सुविधा कानपुर के लोगों को वर्ल्ड क्लास सफर का अनुभव उपलब्ध कराएगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड
आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पनकी तापीय इकाई का भी लोकार्पण किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 14,600 करोड़ रुपए से अधिक की जवाहर तापीय परियोजना, 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की ओबरा सी तापीय परियोजना और 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की खुर्जा तापीय परियोजना के साथ ही 9,338 करोड़ रुपए की घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1 भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इस संयंत्र में उत्पादित बिजली का 3/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश को ही मिलेगा। अन्य विकास परियोजनाओं में शामिल हैं बिठूर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र के आवासीय अनावासीय भवन, पनकीधाम क्षेत्र में 2 फ्लाईओवर एवं बिनगमा में 40 MLD टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में निर्मित 132 kV क्षमता के 2 विद्युत उपकेंद्रों के लोकार्पण से वहां विद्युत वितरण की व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 140 करोड़ रुपए की लागत से 220 kV विद्युत क्षमता के उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया जा रहा है। जनपद कानपुर के गौरिया पाली मार्ग और डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज हाईवे स्थित नरवल मोड़ से साड़ होते हुए कानपुर डिफेंस नोड तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का किया जा रहा है शिलान्यास। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं आयुष्मान वय वंदन कार्ड का वितरण आम जन तक विकास का लाभ पहुंचाने के डबल इंजन सरकार के संकल्प को सशक्त करेगा। आज के इस आयोजन में एक और ऐतिहासिक कार्य भी हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ, यात्री सेवा का विस्तार मोती झील से कानपुर सेंट्रल, IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल का 1.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 25 मिनट में होगा। नयागंज स्टेशन पर कानपुर मेट्रो रेल सज कर खड़ी है और उसमें वंचित वर्ग के बच्चे पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करने के लिए तत्पर हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करने की कृपा करें। ये मेट्रो रेल वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। हरी झंडी मिलते ही नयागंज स्टेशन से मेट्रो रेल रवाना, उसमें वंचित वर्ग के बच्चे झंडियां लेकर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसका निर्माण बड़ोदरा के पास सावली प्लांट में हुआ है। कानपुर नगरवासियों को ये उपहार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस उपहार के लिए। और अब समय है लाभार्थियों को लाभांश देने का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के लाभार्थियों को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें आयुष्मान कार्ड दें। श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव 72 वर्ष के, आप जानते हैं आयुष्मान भारत वय वंदन योजना 70 वर्ष से अधिक के लोगों को दिया जाता है। इसके बाद आएंगे 75 वर्षीय श्री जगदीश नारायण कटियार, और इसके बाद 70 वर्षीय श्रीमती तारावती आएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता को चेक दिया जाएगा।
52,50,000 का। रुके रुके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्षा 52,50,000 का चेक। इनका टर्नओवर 2 करोड़ का है और इनके संघ में 1532 महिलाएं सदस्य हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सब्सिडी चेक श्रीमती अंजना नाथ जी को दिया जा रहा है, 1,08,000 रुपए का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्रीमती कुसुम गुप्ता 1,08,000 का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्री राजेंद्र कुमार पाल जी को 1,08,000 का चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आईआईटी कानपुर ने यहां के परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर उनके उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित करने का एक अभिनव प्रयास किया है। आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर सत्यकी राय के मार्गदर्शन में सिरेमिक डिजाइनर शैली संगल ने बिठूर के माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति के साथ एक उत्पाद बनाया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भेंट करेंगी। माटी कला का ये उत्पाद जिसमें बिठूर की संस्कृति उकेरी गई है। आईआईटी कानपुर ने तकनीक के साथ, सिरेमिक डिजाइनिंग के साथ शैली संगल और माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति जी भेंट कर रहे हैं। एक अभिनव पहल आईआईटी कानपुर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। 142 करोड़ भारतीयों की जन भावनाओं और आक्रोश को स्वर देकर पूरे विश्व में नए भारत की शक्ति, साहस, पराक्रम और सामर्थ्य का जयघोष किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को अपने ओजस्वी संबोधन से संबोधित कर हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, यहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक और विशाल संख्या में पधारे हुए कानपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्ची शायद यहां कोई पेंटिंग बना करके जरा एसपीजी के लोग उसे ले ले। उधर भी कोई एक चित्र बना करके लाया है, उस कोने में आप अपना अता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। एक उधर कोने में कोई नौजवान है, उसका अता पता लिख लीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये इधर एक बालक
कब से हाथ उठा रहा है? तेरे कंधे पर दर्द होगा आज, थक जाओगे। आज कानपुर का उत्साह बड़ा जोरों पर है भाई। उधर कोई जरा फोटोग्राफर उधर देखो, एसपीजी के लोग जरा उस बच्चे को मदद करो। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए।